अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ला विद उमरानी में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड 1860 की चैप्टर 3 द पनिशमेंट्स। आज हम काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 53 में डिफ़ाइन किए गए हैं। उसमें सबसे पहले है किसास, दूसरे नंबर पर है दियत, तीसरे नंबर पर है अर्श, चौथे नंबर पर है दमन, पाँचवें नंबर पर है ताज़ीर, छठे नंबर पर है डेथ पेनल्टी, सातवें नंबर पर है इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, आठवें नंबर पर है इम्प्रीजनमेंट सिंपल एंड द रेगोरियस, नौवें नंबर पर है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड 10वें नंबर पर है फ़ाइन। सबसे पहले किसास को डिफ़ाइन करते हैं कि किसास क्या है। किसास मीन्स द रिटेलिएशन और सेम पनिशमेंट, मीन जैसा जुर्म वैसी सज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल एन आई फॉर एन आई, अगर किसी ने किसी का आँख निकाला तो उसका भी आँख निकाला जाएगा। अगर किसी ने किसी का हाथ तोड़ा तो उसका भी हाथ तोड़ा जाएगा। अगर किसी ने किसी का कत्ल किया तो उसका कत्ल किया जाएगा, विच मीन्स द किसास। उसके बाद दूसरे नंबर पर है दियत। दियत मीन्स स्पेसिफाइड और फिक्स्ड अमाउंट पेएबल टू द heirs of the victim of कत्ल 30,630 grams of चांदी वैल्यू टू बी पेड इन केस ऑफ डेथ। दियत मीन्स एक स्पेसिफाइड और तय किया हुआ अमाउंट जो कत्ल के एवज विक्टिम को दिया जाएगा। उस अमाउंट की तादाद होगी 30,630 ग्राम चांदी के वैल्यू के बराबर। उसके बाद तीसरे नंबर पर है अर्श। अर्श मीन्स अमाउंट पेएबल टू द विक्टिम ऑफ ग्रेवियस हर्ट इन केस ऑफ द ग्रेवियस हर्ट। अर्श मीन्स अमाउंट विक्टिम को दिया जाएगा किसी बड़े इंजरी के एवज। उसके बाद चौथे नंबर पर है दमन। दमन मीन्स अमाउंट पेएबल टू द विक्टिम ऑफ हर्ट इन केस ऑफ लोवेस्ट डिग्री ऑफ हर्ट। दमन मीन्स अमाउंट पे किया जाएगा विक्टिम को किसी छोटे इंजरी के एवज। उसके बाद पाँचवें नंबर पर है ताज़ीर। ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट विच इज़ नॉट डिटरमाइंड और फिक्स्ड बाय लेजिस्लेचर बट इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ताज़ीर का मतलब है ऐसी पनिशमेंट जो किसी लेजिस्लेचर की जानिब से फिक्स नहीं किया गया हो, लेकिन वो पनिशमेंट कोर्ट की डिस्क्रिशन से जिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स कोर्ट जाता है कि फ़लाँ शख्स ने मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है तो मुझे कंपनसेशंस दिए जाएं। अगर कोर्ट अपने तरफ से जो भी आर्डर निकाले, ऑफेंडर को कहे कि आप इतना कंपनसेशन पे करें, तो वो ताज़ीर कहलाएगा। यानी वो कंपनसेशन किसी लॉ में मखसूस लिखा हुआ नहीं था, जितना कोर्ट ने चाहा और जितना उसका नुकसान हुआ उतना ऑर्डर किया कोर्ट ने, उसको ताज़ीर कहा जाता है। उसके बाद छठे नंबर पर है डेथ। टू एग्जीक्यूट एन इंडिविजुअल टू अवॉर्ड डेथ पेनल्टी और हैंग टू समवन। डेथ पेनल्टी का सिंपल मतलब है कि सज़ाए मौत। किसी बड़े जो है ना ऑफेंस के एवज किसी को सज़ाए मौत दिया जाए, उसको हैंग किया जाए, उसके लाइफ को ख़त्म किया जाए, उसको डेथ पेनल्टी कहा जाता है। उसके बाद है सातवें नंबर पर इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, यानी उम्र कैद। इम्प्रीजनमेंट इक्वलेंट टू द 25 years इम्प्रीजनमेंट विद कन्फर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ 25 years के लिए होता है, यानी उसको 25 साल की सज़ा अगर दी जाए, कैद दी जाए, तो उसको इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ कहा जाता है। और वो पहले हाई कोर्ट से कंफर्म होगा, फिर उसको सज़ा दी जाएगी। यानी लोअर कोर्ट उसको ऐसे सज़ा नहीं देगी, पहले हाई कोर्ट से कंफर्म करेगी फिर सज़ा देगी। उसके बाद आठवें नंबर पर है इम्प्रीजनमेंट ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस, रेगोरियस एंड द सिंपल। पहले हमने पढ़ा था कि इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद, अब सिर्फ हम कैद के बारे में पढ़ रहे हैं। कैद मीन्स कुछ साल की सज़ा हो, चाहे 2 साल की हो, 3 साल की हो, 10 साल की हो, 12 साल की हो, 5 साल की हो। लेकिन उसके 2 तरीके हैं, एक सज़ाए बामुशक्क़त है और एक सिंपल सज़ा है। सज़ाए बामुशक्क़त को रिगोरियस कहा जाता है और सिंपल जो है ना इम्प्रीजनमेंट को कहा जाता है। उसके बाद 9वें नंबर पर है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर प्रॉपर्टी मीन्स किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करना किसी ऑफेंस के एवज। उसके बाद 10वें नंबर पर है फाइन। फाइन अवॉर्डेड बाय कोर्ट, लिमिट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द क्राइम एंड द कन्विक्शन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। फाइन कोर्ट के जानिब से लगाया जाएगा और कितना लगाया जाएगा वो क्राइम के ऊपर है कि उसने कितना बड़ा क्राइम किया हो। फॉर एग्जांपल, जैसे जज साहिबान आर्डर देते हैं, फ़ाइन लगाते हैं किसी के ऊपर के इसको भाई 2 साल की सज़ा दें और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाएं, इसको फ़ाइन कहा जाता है। उस जुर्माने को फ़ाइन कहा जाता है।